हाँ जी, तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 के पद खंड का तीसरा चैप्टर तुलसीदास के पद के बारे में। और इस पाठ को आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले लेखक परिचय को जानेंगे और उसके बाद जो आपका दोहा रहता है, यानी जो एक तरीके से चीजें जो चैप्टर है ना, उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखेंगे। पूरा चैप्टर जो है, पाठ है, उसका अर्थ आपको अच्छे से बताएंगे ताकि सवाल जो आपकी परीक्षा में जो भी पूछा जाए वो आपसे बन जाए। देखो, ये जो चैप्टर है ना, पद, जो तुलसीदास का ये पद जो लिखा हुआ है, इससे सवाल बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में रहते हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग इन सारे दोहा का मतलब एक एक करके समझ लीजिए। और हाँ, यकीनन आपको बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, है ना, आसान से आसान शब्दों में आपको बताएंगे ताकि आप सब लोग, है ना, इस पाठ को अच्छे से याद कर सको। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर पर ना आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं बहुत अच्छे से। अभी के अभी आप सभी लोग मोबाइल फुल स्क्रीन कर लीजिए, कर ही लीजिए, है ना, और उसके बाद अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। यकीनन बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है ना। सबसे पहले आ जाओ, देखते हैं हम लोग। तो पद जो है तुलसीदास जी का जो है लिखा गया है। सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग एक तरीके से दोहा पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेखक के बारे में कुछ जानकारी, इससे ना सवाल पूछी जाती है। जैसे पूछा जाएगा, ये जो तुलसीदास के पद हैं, इसको कौन लिखे हैं? तो तुलसीदास खुद लिखे हैं। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ है अगर ये पूछा जाए तो 1543 में हुआ है और निधन 1623 में हुआ है। तो ये दो डेट आपसे पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। ठीक है, याद रहेगा कि तुलसीदास जी का जन्म जो है ना 1543 में और निधन 1623 में हुआ था। जन्म स्थान इनका है राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा के अंतर्गत राजापुर है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ था, तो याद रखिएगा राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में। ठीक है, अस्थाई निवासी, ये देखो काशी में रह के रहने लगे थे, है ना। अस्थाई निवासी ये काशी के थे, मतलब काशी में ये रहते थे। ठीक है, मतलब वहीं इनका निवास स्थान वगैरह था। मूल नाम देखो, ये जो तुलसीदास जी जो आप देख रहे हैं ना, इनका मूल नाम बेसिकली राम बोला था, है ना, राम बोला। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि नॉर्मली एक नाम से बहुत ज्यादा लोग फेमस होते हैं, लेकिन वास्तविक में नाम कुछ और रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही, ठीक है, जैसे मलयज जी का नाम भरत श्रीवास्तव था, ऐसे ही एक तरीके से तुलसीदास जी का मूल नाम जो है राम बोला है। ठीक है, राम बोला। इनके माता पिता जी का नाम अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि तुलसीदास जी के माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है। तो देखो, माता का नाम है हुलसी देवी और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। याद रहेगा, माता का नाम क्या चीज? हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। याद रहेगा। ठीक है, देखो, दीक्षा गुरु इनके हैं नरहरिदास और शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन। ठीक है, अगर पूछा जाएगा दीक्षा गुरु कौन है तो नरहरिदास और शिक्षा गुरु कौन है तो शेष सनातन। ठीक है, अब देखो मित्र इनके कौन कौन से रहे थे। देखो, होता है ना, जैसे आपका मित्र रहता है ना, आपका भी मित्र कुछ होगा, ऐसे ही तुलसीदास जी के भी कुछ मित्र थे। अब देखो, ये बड़े कवि थे, ऐसे ही इनके कवि ही मित्र होंगे। तो देखिए, तुलसीदास जी के मित्र कौन कौन रहे थे? रहीम, है ना, रहीम जी इनका मित्र थे। मानसिंह इनका मित्र थे। नाभादास जी, है ना, देखो कितने बड़े बड़े इनके मित्र थे, है ना। टोडरमल जी, मधुसूदन सरस्वती इनके मित्र रह चुके हैं। ठीक है, ये सब इनके मित्र रहे थे। ठीक है, अब देखो इनकी कुछ कृतियों के बारे में जानते हैं कि भाई साहब तुलसीदास जी कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए इनकी कृतियां हैं राम लला नहछू। ठीक है, उसके बाद है बैराग संदीपनी, उसके बाद है अपने पास बैरबे रामायण। ठीक है, उसके बाद है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये सब इनकी कृतियां हैं। अगर पूछा जाएगा रामचरितमानस किनकी रचना है तो याद रखेंगे तुलसीदास जी का। अगर पूछा जाएगा कि पार्वती मंगल और जानकी मंगल किनकी रचना है तो ये भी जो है किनका? तुलसीदास जी का। कवितावली, दोहावली और गीतावली, बली वाला जितना भी आएगा, ठीक है, वो भी याद रखना है तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, या फिर श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, ये भी है तुलसीदास जी की ही रचना। ठीक है, तो तुलसीदास जी की रचना के बारे में, मित्र के बारे में, दीक्षा गुरु नरहरिदास और शिक्षा गुरु शेष सनातन, माता पिता हुलसी आत्माराम दुबे, मूल नाम राम बोला, अस्थाई निवासी काशी, है ना, और जन्म स्थान राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश, निधन 1627 और जन्म जो है 1543। और ये जो है पूरा तुलसीदास जी के बारे में अच्छे से आप जान चुके हैं। ठीक है, मतलब लेखक के बारे में जो भी सवाल पूछा जाएगा कुछ इसी में से आपको देखने को रहेगा, है ना, और वो सब कुछ आप अच्छे से जान गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इस पूरे पाठ को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पाठ का अर्थ अच्छे से हम लोग जानते हैं, मतलब पूरा चैप्टर जो है ना उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही आपके पास अगर बुक होगा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बुक, उसमें आपको कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा, ये पूरा पाठ, है ना। अब देखो पाठ में क्या है। ठीक है,
पद जो है एक तरीके से इसको दो भागों में बांटा गया है, सबसे पहला भाग और यहाँ पे दूसरा भाग, ठीक है। पहला भाग में देखो 2 2 4 2 6 2 8 है ना, 8 पंक्ति है यहाँ पे, और इसमें है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है ना, इसमें 10 पंक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 10 पंक्ति, हम लोग 18 पंक्ति को आज हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। और एक एक मतलब आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। पहले 2 पंक्ति का मतलब हम लोग यहाँ पे चलिए समझते हैं। पहला 2 पंक्ति क्या है, कहबुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी जाय भी कछु करुण कथा चलाई, है ना। यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, कहबुक अम्ब अवसर पाई मोरियो सुधी दयाबी कछु करुण कथा चलाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कुछ शब्दों का मतलब समझिए, ठीक है। कहबुक का मतलब क्या हुआ, मतलब कभी, है ना, मतलब कहबुक मतलब कभी भी, ठीक है, किसी समय, ठीक है। अम्ब यानी एक तरीके से हे माँ, अम्ब का मतलब माँ। अवसर पाई, अवसर यानी मौका अगर मिलता है, कभी भी हे माँ अगर मौका मिलता है। मोरियो मतलब मेरे बारे में, है ना, मोरियो मतलब मेरी भी, सुधी मेरी भी, सुधी यानी याद, दयाबी यानी दिला देना, कछु करुण कथा चलाई, कुछ जो है करुण कथा यानी दुख भरा जो मेरा कहानी है ये चला दीजिएगा, है ना। मतलब यहाँ पे कभी भी माँ अगर अवसर मिले, मौका मिले, तो मेरे बारे में, है ना, मेरे बारे में याद जो है याद जो है दिला दीजिएगा। कुछ जो है करुण बातें जब शुरू होगी, यानी जब एक तरीके से कुछ भी दुख भरा मेरा बारे में बता दीजिएगा प्रभु को, है ना, कथा चला दीजिएगा मेरे बारे में, है ना, बता दीजिएगा प्रभु को। तब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रस्तुत पंक्ति, सबसे पहले इसका अर्थ अगर मान लेते हैं ये 2 पंक्ति आपके एग्जाम में दे दिया जाए, है ना, तो कैसे आप लिखोगे भावार्थ। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे ये कहां से आया है और इसको कौन लिखे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि, ठीक है, यहां तक तो हम लोग हर पंक्ति में लिखेंगे, ठीक है। अगर देखो आप ये जो है विनय पत्रिका, देखो ये जो आपका पद जो है ना, तुलसीदास जी के द्वारा पद जो लिखा गया है वो विनय पत्रिका से के जो है सीता स्तुति से ही लिया गया है, ठीक है। विनय पत्रिका का एक भाग है सीता स्तुति खंड, है ना, उसी से लिया गया है। अगर आप ये नहीं लिख पाते हो ना, तो सिंपल बात लिख देना, प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के पद से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी सीता को मां कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सीता को मां कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि कहबुक अम्ब अवसर पाई हे मां सीते, अम्ब का मतलब मां मतलब यानी सीता जी का यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। हे मां कभुक यानी कभी भी, है ना, अवसर पाई, कभी भी आपको उचित अवसर अगर पाके, है ना, मोरियो सुधी दया भी, है ना, मेरे बारे में आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर, है ना, दया भी कछु करुण कथा चलाई, यानी एक तरीके से प्रभु जी के सामने, है ना, हे मां सीते, आपको जब भी कभी अवसर मिले, कभी भी अगर मौका मिले, तो मेरे बारे में जो है ना, अपने प्रभु से क्या करना, कारुणिक प्रसंग छेड़कर, यानी कोई भी दुख भरा मेरे बारे में जो भी बातें हैं ना, वो एक तरीके से बताकर प्रभु को मेरी याद जरूर दिला देना, है ना। मतलब ये सीता माता से कहते हैं कि श्री राम को एक तरीके से मेरे बारे में बता देना कि हम जो है कितना दुखी में हैं, मेरे बारे में हे मां सीते आप याद दिला दीजिएगा, है ना, कभी भी आपको अगर अवसर मिलता है तो। वही यहाँ पे है कभुक अम्ब अवसर पाई, कभी भी अगर आपको मौका मिलता है, अब अवसर पाते हैं, है ना, उचित समय आपको दिखता है, तो मेरियो सुधी, है ना, कि मेरे बारे में जो है मेरा याद जो है दयाबी यानी दिला दीजिएगा, कछु करुण, कुछ भी करुण बातें चलाकर प्रभु जी को, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से लिया गया है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता जी को मां कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मां, जब भी कभी आपको उचित समय मिले तो मेरे बारे में प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद उन्हें दिला देना, ठीक है। तो यहाँ पे सीता माता से यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी श्री राम से डायरेक्ट नहीं कह के तुलसीदास जी माँ सीता के द्वारा अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, क्योंकि एक जो होता है ना, जो अपनी पत्नी का बात, है ना, अपनी अर्धांगिनी का बात कोई भी पुरुष जल्दी नहीं काटता है, इसलिए यहाँ पे एक तरीके से अपने श्री राम से नहीं बोल के वो सीधा सीता माता से बोलते हैं, सीता माता से अपनी बातों को कहलवाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि प्रभु श्री राम जो है बातों को काटे नहीं, है ना।
अब देखो ये हो गया पहला दो पंक्ति आप यहाँ पे समझ गए है ना, कभुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी दयावी कछु करुण कथा चलाई, ये तो हम लोग सीख गए। अब आइए दो और पंक्ति लेते हैं, ठीक है। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, है ना। तो अब चलिए इसका भी मतलब हम लोग जान लेते हैं, दो पंक्ति और देखते हैं, ठीक है। दो पंक्ति और आगे देखते हैं। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, इसका अर्थ क्या है ना। देखो थोड़ा सा आपको बोरिंग जरूर लगता होगा, लेकिन ये सब चीजें आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ये आप सब लोग जानते हैं, है ना। इसलिए प्रॉपर अच्छे से ध्यान से समझिए बाबू इन सब चीजों को, ठीक है। अब देखिए दीन का मतलब एक तरीके से होता है क्या चीज, मतलब एक तरीके से जो एक तरीके से कमजोर है ना, जिसका स्थिति खराब है। सब अंगहीन यानी एक तरीके से अंग अब सही से काम नहीं करता है, ठीक है। छीन यानी एक तरीके से छीन का अर्थ भी आपको दुर्बल, ठीक है। छीन का मतलब क्या चीज, दुर्बल, कोई बहुत कमजोर है शरीर का। मलिन है मतलब अब स्वच्छ भी नहीं रहता है। अघी अघाई यानी एक तरीके से पाप से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब दीन है मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब है ना। अंगहीन है अब जो है एक तरीके से शरीर भी काम नहीं करता है। छीन है यानी दुर्बल है। मलिन है अब स्वच्छ भी नहीं रहता है। अघी अघाई यानी पापों से घिरा हुआ है, ठीक है। नाम ले भरे उदर का मतलब पेट, नाम लेकर अपना उदर भरता है ना। मतलब प्रभु जी का नाम लेकर, है ना, यानी एक तरीके से क्या चीज ये जो है मतलब श्री राम जी का नाम लेकर एक तरीके से क्या करते हैं, पेट भरते हैं। एक प्रभु दासी दास कहाई, यानी एक तरीके से प्रभु का एक तरीके से क्या कहलाते हैं, प्रभु के जो दासी हैं, यानी एक तरीके से सीता माता, उनके भी एक तरीके से दास ये हैं, ठीक है, तुलसीदास जी। तो वही यहां पे कहते हैं, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, है ना। मतलब एक तरीके से अब क्या है यहां पे देखिए, प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मां, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास, है ना, एक प्रभु दासी दास कहा, यानी एक तरीके से प्रभु की दासी कौन, सीता मां, और सीता मां का दास यहाँ पे तुलसीदास, है ना, कि आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है, बहुत ही दीन दशा में है। सब अंग जो है अब काम नहीं कर रहा है ना, सब अंगहीन, छीन है यानी अब दुर्बल भी है ना, और छीन भी है मतलब बहुत दुर्बल भी है, और मलिन अब तो स्वच्छ भी नहीं रहता है ना, और अब एक तरीके से अब स्वच्छ भी नहीं रहता, ठीक है। वह पूर्णतः पापों में लिप्त है, पापों से घिर चुका है, अघी अघाई यानी पापों में घिर चुका है, ठीक है। नाम ले भरे उदर, और एक तरीके से प्रभु जी का नाम स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपना उदर पूर्ति करता है ना, प्रभु जी का नाम लेकर किसी प्रकार से अपना उदर भरता है, यानी अपना पेट भरता है। तो इस तरीके से ये भी एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग अभी 4 पंक्ति देखे हैं, लेकिन चलते हैं अगला पंक्ति को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये समझ लिए ना, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, मतलब दीन अब बहुत ही दीन दुखिया है, ठीक है। सब अंगहीन, अब अंग भी काम नहीं करता। तुलसीदास जी अपने बारे में बताते हैं, है ना, और सीता माँ को ये बताते हैं कि सीता माँ मेरे बारे में ये सब बातें हैं प्रभु श्री राम को बता दीजिएगा, बोलिएगा कि दीन है मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब है, ठीक है। सब अंगहीन, अब उसका अंग भी काम नहीं करता है ना। छीन है यानी दुर्बल है, मलिन है, अब तो स्वच्छ भी नहीं रहता है ना। अघी अघाई पापों से घिरा हुआ है। नाम ले भरे उदर, है ना, नाम लेकर किसी प्रकार से पेट भरता है। एक प्रभु दासी दास कहाई, और एक तरीके से प्रभु की दासी यानी आपके एक तरीके से हम दास हैं, है ना। तो आप श्री राम को ये सब बातें जरूर बताइएगा, किसी प्रकार से एक करुण जो है ना प्रसंग छेड़कर उन्हें मेरे बारे में मौका पाकर जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पंक्ति को हम लोग समझते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अगला पंक्ति को हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना, है ना। यानी एक तरीके से हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, कहबुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी दयावी कछु करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला पंक्ति पे बढ़ते हैं। अब इन पंक्ति का मतलब जानते हैं, ठीक है। बुझे सो है कौन कहबी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरे बिगड़ी बनी जाए, है ना, बिगड़ियो बनी जाए, ठीक है। तो अभी इस 2 पंक्ति का मतलब हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी 4 पंक्ति जान लिया, 2 यहाँ पे 5वां और 6ठा पंक्ति का मतलब हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, बुझे सो है कौन कहबी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के
मेरी बिगड़ियो बनी जाए, है ना। मतलब एक तरीके से बुझियो, बुझ है मतलब जब वो समझेंगे, जब वो बुझेंगे, प्रभु श्री राम जब मेरी बातों को बुझेंगे समझेंगे, सो है कौन, पूछेंगे है कौन वो, है ना। कौन है वो जो इतना दीन है, अंगहीन है कौन वो, ठीक है, जो पापों में घिरा हुआ है, मेरा नाम लेकर उदर भरता है, पेट भरता है, वो है कौन, है ना। कह भी यानी कहिएगा नाम दशा जनाई, नाम मेरे कहिएगा नाम मेरा और मेरा दशा जरूर जनाइएगा कि मैं किस हाल में हूं, ये जरूर बनाइएगा। सुनत राम कृपालु का यानी राम के सुनते ही कि मेरी बिगड़ी बनी जाए और मेरा जितना बिगड़ा हुआ है ना वो सब मेरा सही हो जाएगा, मेरा ये दिन दुखिया वाला हाल जो है ना ये सब ठीक हो जाएगा, मेरा नैया पार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोलते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें कवि तुलसीदास जी सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मां, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं, है ना। बुझे सो है कौन, पूछेंगे वो है कौन। कह भी नाम दशा जनाई, और आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, है ना। क्योंकि सुनत राम कृपालु के, राम जी के सुनते ही अगर मेरी स्थिति अगर प्रभु श्री राम को पता चल गई तो मेरा बिगड़े हुए काम भी बन जाएगा, कि मेरी बिगाड़ियों बनी जाए, है ना, मेरा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा, है ना, अगर राम कृपालु जी अगर श्री राम जी अगर मेरी बातों को सुन लेते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गई दो पंक्ति का मतलब। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है पहला खंड का अंतिम दो पंक्ति, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाई, है ना। अब ये चलिए अंतिम दो पंक्ति का मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। अंतिम दो पंक्ति का मतलब हम लोग चलिए समझते हैं। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा ना तो ये सब चीज बहुत आसान होता है, ठीक है, ये सब चीज बहुत आसान है। चलिए देखिए, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुणगन गाई, है ना। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ। जानकी जग जननी, हे जानकी जग की जननी है आप, है ना, पूरा जन की यानी एक तरीके से पूरे संसार के आप जननी है ना, माता है। किए बचन सहाय, है ना, तरय तुलसीदास भव तब, है ना, ये तुलसीदास एकदम तर जाएगा, है ना, तब नाथ गुण गन गाई, है ना। प्रभु जी का नाथ एकदम मतलब प्रभु जी का नाम लेते लेते हम एक तरीके से भव सागर पार कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे इसका मतलब लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मां, वैसे तो आप पूरे संसार की मां है, जानकी जग जननी जनकी, है ना। मतलब एक तरीके से हे मां, आप तो वैसे तो पूरे संसार की मां है, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, है ना। किए बचन सहाय, एकदम पूरे संसार पे आप अपना एकदम वचन जो है पूरा एक तरीके से महिमा जो है वो कृपा जो है वो पूरे संसार पे बरसाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी, है ना, अगर आप इसके बाद भी अगर मेरी तुम सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर पर पार कर जाऊंगा। तरय तुलसीदास, तुलसीदास मतलब एक तरीके से भव सागर तर जाएंगे, है ना, मतलब नैया पार लग जाएगी। भव तब, है ना, जब आप प्रभु को बताएंगे तो आपके नाथ का, आपके जो है ना पति का, आपके नाथ का गुणगान करते हुए, है ना, गुणगान गाते हुए हम जो है अपना भवसागर पार कर लेंगे, है ना, अपना सारा दुख जो है मेरा पार हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं। देख रहे हो तुलसीदास जी को, यहाँ पे चलो यहाँ देखो, ये सारा पंक्ति हम लोग देख लिए, ठीक है, यानी पहला भाग हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक बार चलो इसका हम लोग मतलब बता देते हैं पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, कहबुक अब अवसर पाई, इसमें कहते हैं कि जब कभी मां सीता आपको अगर मौका मिले तो प्रभु को कहिएगा मेरी सुधी छाय भी कछु करुण कथा चलाई, है ना, कुछ एक करुण बातें चालू करके प्रभु जी को मेरे बारे में बताइएगा, मेरा स्थिति बताइएगा। दीन सब अंगहीन, बोलिएगा दीन है, अंगहीन है, अब शरीर भी काम नहीं करता है, छिन्न है यानी दुर्बल है, मलिन है, गंदा भी रहता है और पापों से घिरा हुआ है ना। नाम ले भरे उदर, और प्रभु जी का नाम लेकर उदर भरता है, पेट भरता है। प्रभु दासी दास का है, और प्रभु का जो दासी है उसका भी एक तरीके से वो दास है, ठीक है। बुझे सो है कौन, जब वो समझेंगे, जब वो बुझेंगे तो पूछेंगे है कौन वो, है ना। कहबी नाम दशा जनाई, और कहिएगा मेरा नाम और मेरा दशा उन्हें बताइएगा, जनवाइएगा, ठीक है। सुनत राम कृपालु के, राम जी के सुनते ही, है ना, मेरी बिगड़ियो बनी जाए, मेरा सारा बिगड़ा हुआ जो भी काम है ना वो सब बन जाएगा, ठीक है। जानकी जननी जनकी किए बचन सहाय, हे जानकी आप तो पूरे एक तरीके से जग का एक तरीके से माँ है ना, जग की जननी है आप।
आप अपनी कृपा जो है ना वचन साई, आप अपने कृपा जो है पूरे संसार पर जो है बरसाते हैं, ठीक है। तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाए, है ना। आप अगर प्रभु श्री राम से मेरी बात अगर बताएंगे तो प्रभु श्री राम का एक तरीके से नाम लेकर उनका गुणगान करते हुए हम अब एक तरीके से भवसागर पार कर जाएंगे, हम एक तरीके से भवसागर मेरा नैया पार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो ये तुलसीदास जी जो है ना, राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये श्री राम जी से डायरेक्टली बात नहीं कहते हैं, ये राम जी से डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, ये जो है सीता माता से, है ना, ये पहले सीता माता से सारा बात बोलते हैं, ताकि सीता माता अगर श्री राम जी को बात बोलेंगे तो एक पुरुष जो होता है ना अपनी अर्धांगिनी का, अपनी पत्नी का बात नहीं काटता है ना। इसलिए अगर सीता माँ अगर बताएंगी अगर तुलसीदास जी के बारे में तो श्री राम जो है उनका बात जरूर मानेंगे। इसलिए जो है तुलसीदास जी डायरेक्ट राम जी को नहीं बोलकर सीता माँ से ये बात बोलते हैं कि मेरे बारे में, मेरा स्थिति, मेरा जो अभी परिस्थिति है इसके बारे में प्रभु श्री राम को अगर आप बताएंगे तो मेरा ये सारा दुख जो है पार हो जाएगा, मेरा ये सारा दुख खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला पंक्ति, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से सीता माँ को अपने बारे में बताने के लिए श्री राम को बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब श्री राम को अपने बारे में बताने के लिए सीता माँ को ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये सीता स्तुति से ली गई थी। अब चलते हैं दूसरा भाग पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। पद का हम लोग यहाँ पे दूसरा भाग है, ठीक है। इस दूसरा भाग को शुरू करते हैं जिसमें एक तरीके से 10 पंक्ति है, ठीक है। अब इस 10 पंक्ति का मतलब हम लोग को जानना है, ठीक है। 8 पंक्ति जान चुके हैं, बहुत आसान है ये, ठीक है, और आसान है ये, बस थोड़ा सा बस ध्यान दोगे ना तो अच्छे से आप समझ जाएंगे इसको। तो स्टार्ट करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आप सभी लोग इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाले, इसमें कोई संकोच नहीं है। चलो देखो क्या है अपने पास, अगला पंक्ति द्वार, यहां पे चलते हैं। पहला 2 पंक्ति हम लोग जानते हैं। द्वार हो भोर को ही आजू, है ना, द्वार हो भोर को ही आजू, रटत रेरहा अरी आरी और ना कौर ही तो तिकाजू, है ना। अब इसका मतलब क्या है देखो समझते हैं, ठीक है, अच्छे समझेंगे। पहला भाग तो कंप्लीट हो गया जो सीता स्तुति खंड से लिया गया था। अब इसमें अपने बारे में, अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे। द्वार हो भोर ही को आजू, है ना, मतलब द्वार यानी आपके दरवाजा पर, हो यानी एक तरीके से मैं, यानी तुलसीदास जी अपने बारे में बोलते हैं कि मैं जो हूं आपके द्वार पर भोर ही यानी सुबह सुबह ही को आजू, आपके द्वार पे सवेरे सवेरे ही आ गया हूं। हे श्री राम, मैं आपके द्वार पे सवेरे सवेरे ही आ गया हूं। रटत रे रहा, एक तरीके से मतलब गिरगिराना, रट रहा हूं, गिरगिरा रहा हूं। आरी और ना, है ना, यानी आरी यानी आश्रय, आश्रय के लिए, है ना, आश्रय के लिए, आपका एक तरीके से आशीर्वाद के लिए, आपके आश्रय के लिए मैं एक तरीके से रहा रहा हूं, है ना, भिखारियों की तरह एक तरीके से सब मांग मांग के खा रहा हूं, ठीक है। जीवन मेरा वैसा हो गया है ना। अरे और ना, और कुछ भी नहीं, कौर ही ते काजू, है ना, आपसे बस एक तरीके से काजू का मतलब कार्य, है ना, आपका मात्र, आपसे हम बस इतना ही कार्य मांग रहे हैं कि आप हमें एक तरीके से निवाला दे दीजिए, है ना, आप हमें कुछ भोजन दे दीजिए, है ना, अपना एक तरीके से भक्ति रूपी भोजन हमें करवा दीजिए, ठीक है, भक्ति रूपी निवाला हमें दे दीजिए प्रभु श्री राम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक तरीके से कैसे हम इसका वर्णन करेंगे, अगर ये 2 लाइन का मतलब आपके एग्जाम में पूछेगा तो प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपने दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब विनय पत्रिका से तो लिया गया है और यहाँ पे तुलसीदास जी अपने दीनहीन स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं, ठीक है, कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से ही बैठा हूं, है ना, द्वार हो भोर ही को आजू, है ना, मतलब द्वार पर मैं जो हूं भोर ही में आ गया हूं, ठीक है, और भीख मांगने वाला की तरह रहा हूं, ठीक है, रटत रहा आरी, है ना, और ना, और कुछ भी नहीं, कौर ही ते काजू, है ना, हे प्रभु मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कौर ही ते काजू यानी एक तरीके से आपकी कृपा का एक कौर ही तो मांग रहा हूं, एक निवाला ही तो मांग रहा हूं, आपकी कृपा का, आपके एक तरीके से भक्ति का मात्र एक निवाला ही तो मांग रहा हूं प्रभु, है ना, मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूं प्रभु, है ना। यहाँ पे श्री राम से ये कहते हैं, ठीक है, कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पे सवेरे सवेरे ही आ गया हूं, सुबह सुबह ही आ गया हूं, मैं जो हूं एक तरीके से रहा हूं, गिरगिरा रहा हूं, है ना, भिखारियों का सा मेरा जीवन हो गया है, ठीक है, और मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा हूं, है ना, बस एक तरीके से आपसे आपकी कृपा का एक कौर ही तो मांग रहा हूं प्रभु, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला पंक्ति पे हम लोग चलते हैं। तो ये देखो, चलो
ये देखो ये 2 पंक्ति हुआ। अब चलो 2 पंक्ति और देखते हैं, है ना। ये 2 पंक्ति अब देखते हैं। कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है चलिए जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग चलिए समझते हैं। इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू, है ना। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है चलो जानते हैं। देखिए कली का मतलब एक तरीके से होता है कलयुग, है ना। कराल यानी एक तरीके से भीषण या कठिन, बहुत इस कलयुग में बहुत ही कठिन। दुकाल, है ना, दुकाल का मतलब हो जाता है बुरा समय चल रहा है। दारुण यानी एक तरीके से भयानक, है ना। इस कलयुग में जो है, इस कलयुग में भीषण और बुरा समय एकदम भयानक चल रहा है। सब कुंभाती कुसाजू, है ना, यानी एक तरीके से बुरी तरीके से, कुंभाती यानी बुरी तरीके से, कुसाजू का मतलब अव्यवस्था या दुर्व्यवस्था, है ना, दुर्गतिग्रस्त हो चुका है, ठीक है। इस कलयुग में जो है ना भीषण और कठिन, बहुत ही भीषण जो है ना दुकाल फैला हुआ है, बुरा समय चल रहा है, एकदम जो है भयानक समय चल रहा है। कुंभाती कुसाजू यानी एक तरीके से बुरी समय जो है एकदम पूरा अव्यवस्थित हो चुका है, बुरा समय एकदम पूरा फैला हुआ है, ठीक है, इस कलयुग में, ठीक है, हर तरफ। कली मतलब एक तरीके से कलयुग, है ना। कराल मतलब एक तरीके से हो गया भीषण, है ना, यानी एक तरीके से बहुत ही, इस कलयुग में बहुत ही कठिन जो है दुकाल दारुण यानी एक तरीके से बहुत ही कठिन जो है बुरा समय भयानक चल रहा है। सब कुंभाती कुसाजू, सब जो है बुरी तरीके से दुर्गतिग्रस्त है ना। नीच जन, है ना, नीच जन मनुज, है ना। हे प्रभु मैं जन नीच हूं, मैं जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैं नीचा हूं, है ना, मैं नीच हूं प्रभु, मैं एक तरीके से दुखिया हूं, लेकिन मेरा मन ऊंचा है ना, मेरा मन ऊंचा है प्रभु। जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे कि एक तरीके से कोढ़ में जो खाजू होता है तो वो और ज्यादा तकलीफ देता है, ठीक है। जब कोढ़ बीमारी होता है तो उसमें खाजू होता है तो और तकलीफ देता है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसमें इसका मतलब कैसे लिखोगे। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है ना। इस कलयुग में जो है कराल दारुण दुकाल दारुण, है ना, इस कलयुग में जो है ना भयंकर बहुत ही बुरा समय एकदम भयानक तरीके से फैला हुआ है, यानी अकाल पड़ा हुआ है। और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने वाला मार्ग है वो पापों से घेर चुका है, ठीक है, पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई देती है। कुंभाती कुसाजू, सभी चीजों में एक तरीके से कुंभाती कुसाजू मतलब एकदम से दुर्व्यवस्था, है ना, दुर्गति ग्रस्त यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। नीच जन, है ना, और हे प्रभु मैं एक नीच जीव हूं जिसका अभिलाषा ऊंची है ना, मन ऊंचा है। मैं एक नीच जन हूं लेकिन एक तरीके से जिसका अभिलाषा जो है, जिसका इच्छाएं बहुत ऊंचा है, जैसे कोढ़ में की खाजू, है ना, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खाज दिया करती है, उसी प्रकार से एक तरीके से कष्ट दिया करता है। मैं जीव तो नीच हूं लेकिन मेरा मन बहुत ऊंचा है, और कहीं ना कहीं जो मुझे इसी प्रकार कष्ट देती है, उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे एक कोढ़ में खाज हो जाता है तो वो दुख दिया करती है। अतः हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार करे और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवारा प्रदान करे। हे प्रभु मुझे अपना एक कौर प्रदान करे, मुझे अपना एक कृपा का निवाला प्रदान करे। मेरा ये सारा दुख, मेरा ये सब कुछ मेरा मिट जाएगा, हम बहुत सुखी संपन्न से रहने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोलते हैं कि कली कराल दुकाल दारुण, इस कलयुग के इस युग में ना बहुत ही ज्यादा एकदम से क्या फैला हुआ है, अराजकता फैला हुआ है, बोल सकते हैं भीषण बुरा समय एकदम इधर उधर फैला हुआ है। कुंभाती कुसाजू एक तरीके से बुरी स्थिति से पूरा जो है ना, बोल सकते हैं कि अच्छा रास्ता जो है कहीं ना कहीं बोले तो एकदम उसमें पाप से भरा हुआ है, ठीक है। वही बोलते हैं इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ, प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु मैं नीच जीव हूं लेकिन जिसकी अभिलाषाएं ऊंची है, नीच जन मन ऊंच, है ना, जैसे कोढ़ में की खाजू, है ना, उसी प्रकार ये मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खाज दुख देता है। हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार करे और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करे, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आइए 2 पंक्ति और देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए। हरि हे हमें सदैव बुझियो जाय साधु समाजू, मुंह से कहूं कतहु को तिन्ह कहियो कौशल राजू, है ना। तब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है हरि हे में सदैव बुझियो जाय साधु समाजू,
मोहु से कहूँ कतहु को तीनह कहियो कौशल राज, है ना। कौशल राज यानी प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। हरि ही है मतलब एक तरीके से कराह के, पीड़ा के साथ, है ना। ही का मतलब होता है हृदय, हृदय मतलब एक तरीके से पीड़ा के साथ, एकदम हृदय से मैंने सदैव बुझियो, है ना। एकदम अच्छे से मैंने बुझने का कोशिश किया, समझने का कोशिश किया। जाइए साधु समाजो, साधु समाज से एक तरीके से मैंने पूछा, है ना, एकदम पूरा पीड़ा के साथ, हृदय से, दिल से साधु समाज से मैंने पूछा। मुंह से कहू कहतु, है ना, वो मुझसे वो कहते हैं को तीनह कहियो, है ना, वो कहते हैं कि कौशल राज, है ना, मतलब वो जो है वो वही हैं जो कौशल राज ही हैं, जो एक तरीके से ये दुख को दूर कर सकते हैं, यानी एक तरीके से श्री राम ही हैं वो जो कष्ट को दूर कर सकते हैं। ये बोलते हैं साधु समाजो, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे लिखेंगे हम लोग। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि, है ना, हृदय ही है मतलब एक तरीके से पूरे हृदय से, पूरे पीड़ा, हृदय में पीड़ा के साथ, एकदम दर्द के साथ सदैव बुझियो जाई साधु समाज, साधु समाज के पास जाके मैंने ये बात पूछा, है ना। मुंह से कहू कतहु को तीनह कहियो कौशल राज, है ना। क्या मेरे जैसे पापी, है ना, मोहसू कहू कतहु, है ना, दरिद्र के लिए कोई शरण है ना, कोहू तीनों कहियो, है ना, कहीं कोई शरण है। साधु समाज से ये मैंने पूछा और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया और आपका नाम वो कौशल राज, आपका नाम वो बताया, है ना, कि श्री राम ही है जो एक तरीके से ऐसे जो है ना, मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे पापी को एक तरीके से शरण दे सकते हैं अपने चरणों में, ठीक है। तो वही इस राम ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो साधु समाज से मैंने बहुत ही पीड़ा के साथ, बहुत ही दुख के साथ मैंने ये बात पूछा, है ना, कि मुझे कोई शरण दे सकते हैं हम जैसे दरिद्र पापी को। तो वो सब लोग ने कहा कि एक जो है ना कौशल राज ही हैं, भगवान प्रभु श्री राम ही हैं जो एक तरीके से शरण दे सकते हैं, सारा दुख को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, अगला दो पंक्ति को हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहां पे ये दो पंक्ति, दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिर ताजू, है ना। अब इसका मतलब क्या है चलिए समझते हैं, बहुत आसान है ये, ठीक है। दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारिधि बाजू, है ना, दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिर ताजू, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ। दीनता यानी एक तरीके से दीनता मतलब ये जो दीन जो है ना, ये जो एक तरीके से बुरा समय जो है, दारिद्र यानी दरिद्रता जो है, दलय को कृपा वारिधि यानी कृपा वारिधि यानी कृपा सिंधु, यानी एक तरीके से प्रभु से राम के बारे में ही बात हुई है। कृपा वारिधि यानी कृपा सिंधु, से राम को ही बोला गया है। दानी दशरथ राय के, आप जो है दानी दशरथ राय मतलब एक तरीके से आप दानी हैं, दशरथ के पुत्र आप हैं, है ना। तू बनाइत सिर ताजू, है ना, जो एक तरीके से आप जो है मतलब मेरी बातों को मेरी बात आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, ठीक है। तू बनाई सिर ताजू, ठीक है। अब देखिए प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु यानी हे प्रभु श्री राम, हे कृपा वारिधि, हे कृपा सिंधु, हे श्री राम, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। दीनता दरिद्रता दलय को, है ना, दीनता दरिद्रता और कौन दूर कर सकता है, कृपा वारिधि बाजू, है ना। और कौन है हे श्री राम, और कौन है जो मेरी इस दीनता दरिद्रता को दूर कर सकता है। दानी दशरथ राय के तू बनाए सिर ताजू, है ना। हे दशरथ पुत्र श्री राम, हे दानी दशरथ के पुत्र श्री राम, है ना, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, तू बनाए सिर ताजू, है ना। आप ही हैं जो मतलब एक तरीके से मेरी बात को बना सकते हैं और कोई नहीं है हे प्रभु, है ना। तो एक तरीके से ये बोलते हैं कौन कि तुलसीदास जी, कि आप ही हैं जो मेरी दीनता दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, है ना। आप ही हैं जो एक तरीके से मेरा जो है ना सारा बिगड़ा बात जो है बना सकता है, मेरी बात आप ही हैं वो जो बना सकते हैं, है ना। हे श्री राम। आगे देखते हैं, आगे देखिए अंतिम दो पंक्ति देखिए। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरे तुलसी जेवाही भक्ति सुधा सुनाजू, है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, अंतिम पंक्ति है, बहुत प्यार से समझिएगा इसको, ठीक है। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरे तुलसी ही जेवाई
भक्ति सुधा सुनाजू। अब इसका मतलब क्या है ना, जन्म को, है ना, यानी जन्म से ही भूख हो, यानी भूखा भिखारी है ना, भिखारी हूं मैं, जन्म से ही भूखा भिखारी हूं मैं, गरीब निवाजू, है ना, मतलब गरीब हूं भोजन के लिए, पेट भरी, है ना, पेट भरता हूं तुलसी से, मतलब मैं तुलसी जो हूं, मैं तुलसीदास जो हूं, पेट भरता हूं जेवाई, मतलब एक तरीके से खिलाकर, भक्ति सुधा सुनाजू, मुझे पेट भरिए आप अपना भक्ति रूपी जो है ना, भक्ति रूपी अमृत खिलाकर, भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरा पेट भरिए, है ना, मेरा एक तरीके से मेरा जो है ना एक तरीके से भोजन की आशा जो है उसको पूर्ण करिए प्रभु, है ना। देखिए कि जन्म से ही मैं भूखा भिखारी हूं, है ना, जन्म से ही मैं भूखा भिखारी हूं, आप अपने भक्ति ही मुझे देकर, भक्ति रूपी अमृत पिलाकर ही मुझे जो है भूख से निकाल सकते हैं, भक्ति रूपी अमृत पिलाकर ही मुझे जो है संतुष्ट कर सकते हैं, मेरे पेट को भर सकते हैं प्रभु, हे श्री राम मुझ पर दया करें, है ना। तो एक तरीके से देखिए प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपने दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे श्री राम, हे गरीब का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही, है ना, यहाँ पे देखिए, जन्म को भूखो भिखारी हूँ, गरीब निवासु, है ना, हे गरीब के दुख दूर करने वाले, गरीब निवाजू, यानी गरीब को दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, जन्म को भूखा भिखारी हूँ, है ना, और आप दीन के नाथ हैं, आप क्या है, हर एक दीन को, दुख, जितना भी गरीब है, जितना भी दीन दुखिया है, सबके दुख को दूर करने वाले नाथ हैं, है ना। तुलसी जैसे भूखे भिखारी भक्त, है ना, तुलसी से मतलब तुलसी जैसे भूखे भिखारी भक्त द्वार पे बैठा हुआ है, आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें, है ना, अपनी भक्ति रूपी जो है ना अमृत पिलाकर मेरे पेट को भरे, मेरे ज्ञान को एक तरीके से क्या करें, शांत करें, है ना, ज्ञान रूपी जो भूख है इसको शांत करें। तो देख रहे हो यहां पे एक तरीके से ये भी पंक्ति समझ गए, यानी इसमें आप क्या समझे, इसमें आप ये समझे कि एक तरीके से मां सीता से अनुरोध करते हैं तुलसीदास जी कि प्रभु श्री राम को मेरे दीनहीन स्थिति के बारे में बताइएगा, और दूसरी पंक्ति में प्रभु श्री राम से ये बोलते हैं कि अपनी दीनहीन स्थिति के बारे में प्रभु श्री राम को बताते हैं एक तरीके से कि वही हैं जो अपनी जो है ना आशीर्वाद से इनका नैया पार कर सकते हैं, अपनी भक्ति रूपी जो है ना एक तरीके से आशीर्वाद से, कृपा से ही इनका जो है एक तरीके से ये जो है जो स्थिति है, जो दीनहीन स्थिति है, उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं। तो यही था पहला पंक्ति, पहला भाग और दूसरा भाग, पद का जो पहला भाग और दूसरा भाग, दोनों भाग आप अच्छे समझ गए जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है ना। तो पूरे तरीके से अच्छे से आप समझ गए हैं, पूरा चैप्टर अब यहाँ पे समाप्त होती है। चलिए धन्यवाद। और आप सभी लोग है ना इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना अच्छे समझ में आई है ना। अगर थोड़ा भी आपको अगर दिक्कत है तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा से आप देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ एक तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आप सभी लोग है ना इसको लगातार अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करें, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, मतलब सारा पूरा जो भी आपके पद्यखंड में चैप्टर्स है, गद्यखंड में चैप्टर्स है, वो सब कुछ इस चैनल पे बताया जाएगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और साथ ही साथ आप अगर देखो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से, आपके मोबाइल में एक ऐप एजुकेशन बाबा ऐप जरूर होना चाहिए। तो आप अभी ही जाके प्ले स्टोर से एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी वो ऐप है क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो। और वहां से अपना साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का एकदम अच्छे से ऑनलाइन क्लास भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कोर्सेज भी वहां अवेलेबल है जहां पे अच्छे से टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो यहीं तक आज रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहद ही पसंद आया होगा। आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय।